फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स पे 6 लेक्चर्स ले लिए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, ठीक है। 3 रो के कारण होते हैं, 3 कॉलम के कारण होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में उसी के आगे हमने ये भी बताया था कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है और एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करना है तो वो कैसे निकालेंगे, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकाल लेंगे और किसका यूज़ करके, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। तो स्टूडेंट्स, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को बिना स्किप किए फुल सेशन देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, पहले हम वो नोट पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज का जो अपना मेन टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है इफ़ ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं ए और बी, एक ए नंबर है और दूसरा बी नंबर। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएं और हमारे पास अगर आंसर 0 आता है तो हम क्या कहते हैं, या तो ए इक्वल टू 0 होगा, ठीक, और क्या हो सकता है, या तो हमारे पास बी इक्वल टू 0 होगा। ये किस केस में होता है, रियल नंबर्स के केस में। रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराएं अगर वो 0 आते हैं तो वहाँ पे कंडीशन 2 बनती है, या तो ए की वैल्यू 0 होगी या तो बी की कम्प्लीटली वैल्यू 0 होगी। मीन्स 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो एक नंबर 0 होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक भी नंबर 0 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा रिजल्ट। तो अगर 0 आ रहा है तो या तो ए तो 0 है या फिर बी 0 है। बट मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करा रहे हैं और ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए इक्वल टू 0 है या तो फिर बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती कि 2 मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स का 0 होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो हो सकती हैं, फिर भी उनका जो मल्टीप्लिकेशन मीन्स उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल आ सकता है। कैसे आ सकता है उसका एक एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे, एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स बी है। हमारे पास 2 मैट्राइसेस यहाँ पे गिवन में, ठीक है। हमें क्या कराना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की है। इसका ऑर्डर क्या है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो सिंपली उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। हमें चेक किस में करना पड़ता है, अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स है तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, इसके कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर अगर है तो मल्टीप्लिकेशन हम करा सकते हैं, अन्यथा हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पे आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखिए जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो कैसी है, नॉन जीरो है हमारे पास। पहले तो हम सब कंडीशंस लिख लेंगे। बी भी हमारे पास क्या है, ये भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक। हमें कराना है इसका प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, आरसी मेथड, आपको पता होगा आरसी मेथड। आरसी मेथड क्या बोलता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो उठाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम उठाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ से फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराएंगे तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो उठाएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा सेकंड रो का, ठीक। और उसी सेकंड रो को अगर सेकंड कॉलम से करवा देंगे तो हमारे पास फाइनली जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट वो भी हमारे पास मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर 2 क्रॉस 2 की यहाँ पे मैट्रिक्स है तो आरसी मेथड लगा के हम वहाँ पे आसानी से मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, फर्स्ट रो उठाएंगे और ये फर्स्ट कॉलम उठाएंगे, क्या कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो 0 की 3 से कराएंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 3 0 हो जाएगा, और -1 की 0 से कराएंगे तब भी 0 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब हमें निकालना सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, तो रो बनी रहेगी, सेकेंड कॉलम, यहाँ पे कॉलम चेंज हो जाएगा, ठीक। तो रो बनी रहेगी
और सेकंड कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, तो वहाँ से हमारे पास जो हमारी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है उसका सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा फर्स्ट रो का। तो देखिए 0 की 5 से कराएंगे 0 ही आएगा, -1 की 0 से कराएंगे 0 आने वाला, तो ये भी 0 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड रो। सेकेंड रो के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो को पकड़ेंगे। प्रोसीजर सेम है, फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम से के साथ हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो 0 की 3 से कराइए, 2 की 0 से 0 0 आएगा, ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 0 ही आने वाला है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कराएंगे तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट मिलेगा। तो 0 की 5 से कराएंगे, 2 की 0 से कराएंगे, दोनों में 0 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो AB = 0 हमें मिल रहा है, बट इस केस में ना तो हमारे पास A 0 है और ना तो हमारे पास B मैट्रिक्स 0 है। मीन्स दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, नॉन जीरो हैं, बट उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये एक नोट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि AB = 0 है तो कौन सी कंडीशन सही है। फर्स्ट में मान लो उन्होंने दे दिया A ≠ 0 और B = 0, या तो दे दिया A = 0 और B ≠ 0, ठीक है, या तो उन्होंने दे दिया A = 0 और B = 0, और लास्ट ऑप्शन उन्होंने दिया A ≠ 0, ठीक है, और B ≠ 0। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। तो नेसेसरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स 0 ही हों वहाँ पे, बट इन केस ऑफ रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रही है तो उनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए, 0, या तो ये 0 हो या तो फिर B = 0। तो ये तो नोट पॉइंट था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके। तो सारे के सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने आपको बता के रखे हैं। टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। 3 किसके कारण होते हैं, 3 रो के कारण होते हैं और 3 कॉलम के कारण होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। सेकंड में क्या बोलता है, किसी भी रो को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, RIth रो ले लें अगर, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने आपको क्या बताया था, कोई भी अगर रो है, ठीक है, तो RIth रो में हम किसी RJth रो को ऐड कर सकते हैं और RJth रो किसी के स्केलर से मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारे पास थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। और इसी का कॉलम में भी चेंज कर दीजिए तो ये RI की जगह CI हो जाएगा और ये CI + K टाइम्स ऑफ CJ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। अब हम उनका यूज़ कहाँ करेंगे, उनका यूज़ करेंगे हम इनवर्स निकालने में, ठीक है। तो स्पेशली एक क्वेश्चन लेंगे हम 2 × 2 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है उसका हम निकालने वाले हैं यहाँ पे इनवर्स। और आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है किसी भी टॉपिक का तो आप कितने भी छोटा क्वेश्चन हो और कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सबसे छोटा एग्जांपल लूँगा 2 × 2 का, और उसके माध्यम से हम आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। फिर इसी मेथड को यूज करके आप चाहे 3 × 3 की मैट्रिक्स हो, चाहे 4 × 4 की हो, किसी भी ऑर्डर की हो, आप वहाँ पे आसानी से इनवर्स निकाल सकते हैं। आपके सिलेबस में केवल 2 × 2 है और 3 × 3 है, जिसमें कि हम बताने वाले हैं आपको 2 × 2 का। और 2 × 2 का जो मेथड है वो सेम मेथड 3 × 3 का भी है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम इस मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, कोई भी मैट्रिक्स अगर A है तो उसका A इनवर्स ले लें तो हमारे पास क्या आता है, I आता है, ये हमको अच्छे से पता है। तो इसी A इनवर्स को अगर हम उधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, RHS में, तो ये क्या हो जाएगा, A = IA हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो यही कंडीशन हमें हर क्वेश्चन में बनानी है, चाहे 2 × 2 की मैट्रिक्स हो चाहे 3 × 3 की मैट्रिक्स हो। हमें क्या फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे वी नो दैट हमें क्या पता है कि A = IA होता है, ठीक है, ये हमें पता है। फिर हमारे LHS में मैट्रिक्स थी A, उसको हमें किसके बराबर बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर बनाना है, ठीक है। फिर हमारी और किसका यूज़ करके, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके।
और जो RHS में है ए मल्टीप्लाई में ही रहेगा आई के साथ, ए पे हमें कोई चेंज नहीं करना, बस आई को लिखेंगे, ठीक है, एक्सपेंड करके, और उसी में एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करना है। फिर वो आई हमारे किसके बराबर बन जाएगी, एलिमेंट्री ऑपरेशन, सपोज दैट हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बी के बराबर बन के आ जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा ए का ए ऐसा ही लिखा रहेगा, उस पर हमें कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज नहीं करना, हमें केवल LHS में ए लिखा उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है। फिर ये हमारे पास फाइनल लास्ट में बन के आ जाएगा ये कंडीशन। फिर हम क्या करेंगे, ए को इधर शिफ्ट कर देंगे LHS में, तो ये फिर से हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, ए इनवर्स आई, ठीक है, ए इनवर्स आई इज इक्वल टू बी। और हमें पता है कि ए इनवर्स आई से कोई भी मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स हो तो वही मैट्रिक्स रहती है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, मीन्स ए का इनवर्स हमारे पास बी बन के आ गया। और बी क्या है, उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इधर लिखी थी उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किए तो वहाँ पे बी बन के आई, वही बी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा। तो देखिए अब कैसे करना है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन में, हमें क्या बनाना है, इसको कंडीशन नंबर 1 बनानी है। कंडीशन नंबर 1 ये कहती है ए इज इक्वल टू आई, ए की कंडीशन। तो नंबर 1 स्टेप हम लिखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 1 1 1, ठीक है। ये हमारे पास है ए इज इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आई भी हम उसी ऑर्डर की लेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा, तो 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास 2x2 की होगी। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए को हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, केवल हम आई को ही एक्सपेंड करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला तो 1 है ही, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और बाकी जो अदर एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए, मीन्स 1 को 0 बनाना है और इस 1 को भी 0 बनाना है। अब कैसे बनाना है, देखिए हम यहाँ पे रो 1, ये रो 1 है, रो 1 का ये एलिमेंट 2 है ना, तो हम लिखेंगे रो 1 को हमें किस में चेंज करना है कि रो 1 को हम 2 टाइम्स ऑफ अगर रो 2 से माइनस कर दें, मीन्स R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अगर R2 कर दें तो ये हमारे, सॉरी 2 टाइम्स मत करिए, यहाँ पे 1 टाइम ही करिएगा क्योंकि हमें 2 की जगह 1 चाहिए, तो इसको केवल 1 ही रखिएगा, ठीक है। तो रो 1 माइनस रो 2 कर देंगे अगर, तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास 1 बन के आ जाएगा। हमें जो एलिमेंट बनाना होता है हम केवल उसी पे फोकस करेंगे, अदर एलिमेंट क्या बन रहे हैं उससे नहीं मतलब है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास देखिए क्या बन के आएगा, ये बन के आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, ये भी हमारे पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि रो 1 पे हमने अप्लाई किया ऑपरेशन। इज इक्वल टू में देखिए अब इस पे भी यही सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 ही बचेगा, और 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1, और ये 0 ये 1, और ए वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट रो ऑपरेशन हमने यूज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास ये 1 आ गया, ये भी 1 है, अब हमें चाहिए ये 0। अब ये 0 कैसे मिलेगा, अगर हम R2 सेकेंड रो को हम अगर फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। तो हम अब सेकेंड ऑपरेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, ठीक, R2 माइनस R1 यहाँ पे ऑपरेशन हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास देखिए मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, ये तो 1 ही रहेगा और ये 0 रहेगा। सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड रो में ही चेंजेस आएंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास LHS में बन के आ गई। अब इस पर भी यही सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा, तो हमारे पास फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगी और सेकंड रो में क्या है 0 माइनस 1 हो जाएगा और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक, और ए वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। तो हमारे पास अब देखिए कंडीशन बन के आ गई है आई इज इक्वल टू बी ए वाली, ठीक है, आई इज इक्वल टू बी ए, हमारी मैट्रिक्स बी हो गई और ए वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स आई हो गई। अब हमें क्या करना होता है, ए को इधर शिफ्ट कर देंगे जब हम LHS में, तो ए इनवर्स आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए इनवर्स ही रहेगा, और ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, मैट्रिक्स बी के बराबर हो, जो कि हमारी ये आंसर में मिलके आ गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अगर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स में तो केवल और केवल रो का ही यूज करेंगे। तो आप वहाँ पे लिख भी दीजिए, स्पेसिफाई कर दीजिए कि यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, या तो यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जो भी ऑपरेशन यूज करें उन ऑपरेशन का यूज करके आप
आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। मैट्रिक्स ए है, उसको हम लिख सकते हैं आई ए के फॉर्म में, ये हमारा स्टेप 1 होता है। फिर स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम यूज करेंगे, और एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने के बाद ए को हमें किस में बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होते ही ये इसमें भी सेम ऑपरेशन लगेंगे, तो आई बन जाएगा हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स बन जाएगी, और ए तो वैसा ही लिखा रहेगा। फिर हमें क्या करना होता है, ए को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बन के आ जाता है ए इनवर्स, और आई के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है तो ए इनवर्स आई ए इनवर्स ही रहेगा इज इक्वल टू बी। तो फाइनल में जो बी हमारे पास चेंज होके आती है, ट्रांसफॉर्म होके आइडेंटिटी से बी में चेंज हुई, वही हमारे पास क्या हो जाता है, ए का इन्वर्स हो जाता है। और ए को किस में चेंज करना है, आइडेंटिटी में, और आइडेंटिटी ऑटोमेटिक बी मैट्रिक्स में चेंज हो जाती है, और वही बी मैट्रिक्स क्या होती है, इस ए का इन्वर्स होती है, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा यूज करना है, या तो आप रो यूज करें तो रो ही एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कीजिए, अगर आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन ही यूज करिए। फ्रेंड्स, हमने केवल 2x2 का मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया था, आप 3x3 इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। आपकी एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज जो है आई थिंक 3.4 है, 3.4 में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिसलेनियस में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमको वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारी अदर वीडियोस नहीं देखी हैं तो अदर वीडियोस भी देख लीजिए। सपोज दैट आपने अगर स्ट्रैटेजी वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो भी देख सकते हैं। और मैथमेटिक्स का नया सिलेबस आ गया है, बाइफरकेटेड सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है, तो वो भी उस पर भी हमने वीडियो बना के रखी है, स्ट्रैटेजी भी बताइए आपको, ठीक है। और सेल्फ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी हमने आपको एक वीडियो में बता के रखी है, ठीक है। और सीबीएसई ने जो अपना नया पैटर्न जारी किया उस पर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हमने डाली है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप हमको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आप हमको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है @SWLH01, फेसबुक पे आप स्काईवे लर्निंग हब के नाम से आप हमको ढूंढ सकते हैं, और टेलीग्राम का यूजर नेम है @SkyURL_SWLH, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, और तीनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले डिटर्मिनेंट क्या होता है, और साथ में हम आपको वहाँ पे 10 डिफरेंस बताएंगे। 10 डिफरेंस क्या होते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में, ठीक है। तो उन डिफरेंस को भी डिस्कस करने वाले अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मैट्रिक्स वर्सेस डिटर्मिनेंट। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।